हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेकर आ गई हूँ क्लास सेकंड की वीडियो। मैं आपको सारे सिलेबस दिखाऊंगी उनका कि उनकी कितनी बुक्स चलती है, उनकी कॉपीज में क्या क्या वर्क होता है और कैसे उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे क्लास सेकंड की। क्लास सेकंड का कितना सिलेबस है। क्लास सेकंड छोटी क्लास होती है लेकिन सिलेबस कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। क्लास फर्स्ट में बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा सेकंड में आता है क्वेश्चन आंसर होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया गया है और बच्चों को कैसे लर्न करना है। उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। तो देखिए, मैं आपको क्लास सेकंड की बुक्स दिखाती हूँ कि बच्चों के क्लास सेकंड में कौन कौन सी बुक्स आ जाती है। तो रिवाइज सेलिब्रेट क्लास सेकंड की इंग्लिश 1 की बुक है। ये क्लास सेकंड की न्यू मास्टरिंग ग्रामर, अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। जीके की बुक है द नॉलेज जनरेशन। यह है बच्चों की कंप्यूटर की बुक है। एनवायरनमेंट स्टडीज ईवीएस की बुक है। यह मैथमेटिक्स, स्टार्टअप मैथमेटिक्स। अब आती है बच्चों की हिंदी रीडर, उड़ान। उड़ान की ही हिंदी व्याकरण है, ब्लूप्रिंट की बुक्स है। ये सुलेख है बच्चों की। इस तरह से बच्चों के दिया हुआ इसमें। यह है बच्चों की इंग्लिश कर्सिव की बुक, ताकि बच्चों को इंग्लिश की प्रैक्टिस हो कर्सिव लिखने की। तो देखिए, बच्चों को रिवाइज करना है। और यह है बच्चों की ड्राइंग बुक। तो देखिए कितनी बुक्स है बच्चों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में 3 बुक्स। सुलेख, कर्सिव और ड्राइंग बच्चों की अलग है, उनका पेपर नहीं होता है। जीके का यहाँ इस स्कूल में जीके का भी पेपर होता है। ये बच्चों के पूरे 8 बुक्स चलती है कोर्स में, जो बच्चों को डेली पढ़ना भी होता है, लिखना भी होता है। मैं आपको कॉपीज़ दिखाती हूँ कि बच्चों को कैसे वर्क कराया जा रहा है और बच्चों को लर्न कितना करना होता है। ये देखिए बच्चों के चैप्टर 1 के श्रुतलेख, चैप्टर 1 के शब्दार्थ, चैप्टर 1 के प्रश्न उत्तर, और फिर उसके बाद पार्ट 2 भी बच्चों को करा दिया गया है, क्योंकि 2-2 चैप्टर सब बच्चों के कंप्लीट कर दिए हैं। तो देखिए कितना कुछ आ जाता है। अगर बच्चों को पढ़ना ही नहीं आएगा, हिंदी नहीं आएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ये सब बच्चे की राइटिंग है। राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी राइटिंग बहुत गंदी है, और इस बच्चे की राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन है। इसी तरह से देखिए ग्रामर में भाषा आ जाता है बच्चों का। ये सेकंड क्लास में भी भाषा है बच्चों का चैप्टर। बोली किसे कहते हैं। इधर वर्णमाला आ गई बच्चों के। खालिस्तान, क्योंकि बच्चों को चैप्टर समझाना। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ये सब बच्चों को कराया जाता है। ये सब बच्चों को लर्न भी करवाना है। अभी तो बच्चों की कॉपी में वर्क हुआ है। इसी तरीके से देखिए चैप्टर 1 इंग्लिश में आ गया बच्चों का, इसमें भी न्यू वर्ड्स कराए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर बच्चों को कराए गए हैं चैप्टर 1 के। चैप्टर 2 के न्यू वर्ड्स, इनके अभी वर्ड मीनिंग नहीं आए हैं। तो ये सब देखो बच्चों को लर्न कराना पड़ेगा, और सब बच्चे ने कर्सिव में लिखा हुआ है। इसी तरीके से देखिए इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट। बेटा ये अल्फ़ाबेट की क्या स्पेलिंग लिखी हुई है स्कूल की कॉपी से। अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग पूरी गलत है आपकी। तो अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया है।
ये वोवल्स जब बच्चों को समझाए गए। बेटा कितना गंदा लिखा हुआ है आपने, देखो ये आपका ये फॉग है, एफ आपने बी बना रखा है। चैप्टर 2 आ गया सेंटेंस। बच्चों को सेंटेंस बताए गए और बच्चों को फिल करवाए गए हैं। ये स्कूल की कॉपी है। अभी बच्चों की ईवीएस की कॉपी है, नोइंग माई सेल्फ। उसमें से बच्चों को न्यू वर्ड्स लिखाए गए, क्वेश्चन आंसर आ गए। चैप्टर 2 डिफरेंट फैमिलीज, इसके भी न्यू वर्ड्स हैं। जीके में देखिए चैप्टर 1 है, पेज नंबर 1 लैंड फॉर्म्स। पेज नंबर 2 फेमस मॉन्यूमेंट्स। पेज नंबर 3 इंटरनल ऑर्गन्स। पेज नंबर 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आते हैं बच्चों के कंप्यूटर, इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर, न्यू वर्ड्स हैं। इसी तरीके से देखिए चैप्टर 1 के बच्चों को फिलअप्स कराए गए हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे छोटे हैं तो इन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है पहले, तो इस तरह से कराए जाते हैं बच्चों को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर आ गए बच्चों के। राइट द नेम्स एनी 4 प्लेसेस वेयर यू हैव सीन कंप्यूटर, कहाँ कहाँ आपको कंप्यूटर दिखता है। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन। देखिए बच्चे ने बहुत मिस्टेक कर रखी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और इतना बड़ा आंसर लिखने में बच्चों ने मिस्टेक कर दी है। व्हाट इज अ कंप्यूटर, ड्रॉ कंप्यूटर एंड कलर। इसमें देखिए बच्चों को स्टार्टिंग में 1 से 1000 काउंटिंग करवा दी गई है। अभी क्यों कराई है पता नहीं, कि एक साथ बच्चों को पूरे अप्रैल में पहले 1 to 1000 काउंटिंग लिखा दी गई है। अच्छा भी है, आज आगे बच्चों के नंबर नेम्स आएंगे तो बच्चों को पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों के एडिशन आए, सिंपल कैरी है। अभी कुछ ज़्यादा नहीं कराया मैथ्स में, इतना ही कराया हुआ है। देख लेते हैं मैथ्स से। कंप्यूटर है, जीके है, 4 ईवीएस है, 5 ग्रामर, 6 रीडर, हिंदी ग्रामर 7 और 8। देखिए पूरी 8 कॉपी से 8 कॉपीज़ के पूरे बच्चों के एग्ज़ाम भी होते हैं। तो देखा आपने कि बच्चों की कितनी बुक्स चलती हैं। हर सब्जेक्ट की बुक्स होती है, उसके अलावा बच्चों की कॉपीज भी है। सब में बच्चों के भी अप्रैल में 2-2, 3-3 चैप्टर करा दिए गए हैं। वो सब बच्चों को लर्न करवाने हैं। क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं और वर्ड मीनिंग आ जाते हैं बच्चों के, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन आंसर में भी बच्चों के 2 या 3 लाइन्स के आ जाते हैं, वो सब हमें मैनेज करना होता है। तो आपको ये सब करवाना है। ग्रामर में बच्चों के भाषा है, वर्ण विचार, वर्णमाला, ये सब आ जाता है। तो ये सब हमें बच्चों को कराना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे अभी से पढ़ाना स्टार्ट करिए। अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे, आपका खुद का बच्चा है, घर पे पढ़ा रहे हैं, तो जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है डेली बच्चों को टच करिए। ये नहीं कि एक साथ जब एग्जाम आएंगे तब आप पढ़ाने बैठेंगे, आप अभी से पढ़ाइए। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अभी से पढ़ाना स्टार्ट करिए। डेली उनको हर सब्जेक्ट को टच करिए, ताकि ठीक है। तो हमें डेली बच्चों को पढ़ाना है, डेली हर सब्जेक्ट टच करना है। अगर बच्चों के मैम ने फिलअप नहीं करवाए हैं या बुक में कुछ वर्क नहीं हो रहा है तो आप खुद ही ढूंढ के बच्चों को करवा दीजिए, लेकिन डेली बच्चों को पढ़ाइए, डेली उनको प्रैक्टिस करवाइए, स्पेलिंग करवाइए। चैप्टर अगर स्कूल में नहीं कराया है तो आप चैप्टर रीड करा के न्यू वर्ड्स करा दीजिए। बहुत कुछ होता है करने को। सम सिखाइए बच्चों को। जीके है, जीके में ले लीजिए, तो डेली प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि अब मई जून आ जाएगा, बच्चों के 2 मंथ का हॉलीडे हो जाएगा। तो बच्चों को अगर ट्यूशन बंद हो जाएगी तो बच्चों को घर पे देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियों में बच्चे बिल्कुल रफ हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा बच्चों को और क्या क्या पढ़ाया जाता है और किस तरह से पढ़ाया जाता है उस पर मैं वीडियो आपको बाद में बना के दूंगी। ओके देन, थैंक यू, बाय।